स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। फिर हमने देखा कि स्केंगर फॉर्म ऑफ अ सर्कल क्या होती है। फिर हमने देखा कि हमारे पास स्केंगर फॉर्म भी हमने देखी, जनरल भी देखी। ठीक है, अब उससे लेके हम कुछ एक एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने एग्जांपल सॉल्व करी थी। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एग्जांपल है। इन्होंने हमें कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। ठीक है, याद रहे कि हमारे पास कभी भी हमें सर्कल की जो इक्वेशन निकालनी होगी तो वो हमें 3 पॉइंट गिवन होने चाहिए। ठीक है, 3 पॉइंट कम से कम नॉन कोलिनियर। ठीक है, नॉन कोलिनियर का क्या मतलब होता है कि वो एक ही लाइन से पास नहीं करें। इस तरह जैसे ये एक ए पॉइंट बी पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट कहीं आ जाए, अब हमारे पास सर्कल जो है वो बन सकता है। ठीक है ना, वो सर्कल कुछ हमारे पास इस तरह से बन सकता है, ऐसे 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 कुछ भी शेप हो इस तरह से बन सकता है। अगर 3 पॉइंट है, 2 पे हमारे पास मुश्किलें नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। अब वो किस केस में बन सकता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो अब हमारे पास जो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो अब हमें इक्वेशन फाइंड आउट करिए जो कि हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है ना, तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इक्वेशन, जो जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन वो क्या होती है, वो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स। ठीक है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू सी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकाल ली है। ठीक है, इन 3 पॉइंट की मदद से। बाकी फिर रेडियस और सेंटर जो है वो फिर आप खुद निकालिएगा। ठीक है ना, तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए अब जाहिर सी बात है कि ये हमारे पास जब 3, अब देखिए 3 ही पॉइंट, इसलिए एक और बात, एक और चीज इसके अंदर ये देख रहे हैं कि 3 पॉइंट इसलिए हमें चाहिए होंगे क्योंकि हमारे पास इसके अंदर अगर हम 3 कांस्टेंट आ रहे हैं, इसके अंदर सी आ रहा है, एफ आ रहा है और जी आ रहा है, इन्हीं की वैल्यू मिल जाए तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगी। और इसी वजह से हमें 3 पॉइंट भी चाहिए होते हैं और ग्राफिकली भी हमने देखा कि 3 पॉइंट की जरूरत होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इधर बारी बारी ये जो वैल्यूज है इसके अंदर पुट करेंगे और हम देखेंगे क्या इक्वेशन बनती है। तो अभी हमारे पास जो है सर्कल की ये जो इक्वेशन होगी वो एक पॉइंट इधर लाई कर रहा होगा, इधर लाई कर रहा होगा, इधर लाई कर रहा होगा, मिसाल के तौर पे ये तीनों पॉइंट। तो वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ना, अगर मैं इनकी वैल्यूज देखूं, अब इक्वेशन तो हमारे पास गिवन नहीं है जो कि सेटिस्फाई करे, मगर इन तीनों पॉइंटों की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे। पहले हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट। ठीक है, कोई ये वाला, इसको मैं बी पॉइंट कह लेता हूँ, इसको सी पॉइंट कह लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2g और ये 0। ठीक है, प्लस 2f और y क्या है, 3 है। ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट c इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये क्या बना है, मेरे पास ये बना है 9। ठीक है, मेरे पास ये 9 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स ये मेरे पास 0 हो गया, ये मेरे पास कितना बन जाएगा, प्लस 6f प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास एक बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसी के अंदर मैंने क्या करूंगा कि मेरे पास जो है ना, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है इसके अंदर मैंने अब ये ए पॉइंट पुट किया था, अब मैं बी पॉइंट पुट करूंगा। तो मेरे पास जो है ना ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 2g। ठीक है, और x क्या हमारे पास 2 है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, प्लस 2f आ गया और -1 आ गया। ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 0। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के अंदर पुट किए तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो वैल्यूज है वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, हमारे पास ये हो जाएगा 4। ठीक है, और 4 और ये हमारे पास स्क्वायर होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास ये 5। ठीक है, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस 4g। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये क्या हो जाएगा, -2f 2f आ जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू सॉरी सम कांस्टेंट c। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, एक प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 कह लो, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो इसके अंदर हमने पुट किया है इसको अगर मैं हटा लूँ और इसको यहाँ से ख़त्म कर लूँ, अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और अब इक्वेशन नंबर 3 के लिए क्या करूंगा, देखिए 3 कांस्टेंट निकालने हैं। अब जैसे हमारे पास होता था ना एक्स और वाई, जब 2 वेरिएबल होते थे तो हमें इनके लिए क्या चाहिए होता था भाई, 2 इक्वेशन चाहिए। एक्स प्लस, यानी मेरे पास हो जाता था x + 1 इज इक्वल टू
x प्लस यानी x माइनस 1 या कोई भी हो। अब जब दो वैल्यूज निकालनी है तो दो मुझे दो इक्वेशन चाहिए होंगी। अब जब तो तीन हमारे पास एक इक्वेशन के अंदर तीन कांस्टेंट आ रहे हैं तो दो अगर हमारे पास इक्वेशन है, अब देखिए दो इक्वेशन है बनी और इसके अंदर हमारे पास कितने कांस्टेंट आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, f आ रहा है, c आ रहा है और g आ रहा है। तो अब दो इक्वेशनों से नहीं निकल सकता। अगर हमारे पास क्या होता है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो हम x एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है तो वैल्यू मिल जाएगी। अगर मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 तो अब मेरे पास दूसरी इक्वेशन भी चाहिए होगी, इसकी x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब तीन हमारे पास जब वैल्यूज आ रही है तो हमें तीन ही इक्वेशन चाहिए होगी। अब थर्ड इक्वेशन कैसा आएगी तो आपको पता है, ये वाला पॉइंट इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारे पास ये जो वैल्यू बनेगी क्या बनेगी, हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2g। अब g क्या है, g आ गया इधर हमारे पास, क्या आ गया, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, ठीक है, और प्लस 2f और y क्या है 0 और प्लस c 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो हमारे पास क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो बनेगी वो हमारे पास बनेगी, ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2g, ठीक है, तो 2g और ये कितना हो जाएगा प्लस c, सही है, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस c इज इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब इसके अंदर एक और बात ये है कि जब भी आपको इस तरह के 3 पॉइंट मिलेंगे तो आपको ये भी देखना होगा कि हमारे पास जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर तो नहीं है। अगर कोलिनियर ये पॉइंट होते हैं तो या तो इन तीनों के अंदर, देखिए दो के अंदर यानी दो पॉइंट कोलिनियर हो तो मसला नहीं है, तीसरा पॉइंट नहीं होना चाहिए। दो पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाए करे तो मसला नहीं है, तीसरा नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों के अंदर जो एक्स आ रहे हैं वो क्या होने चाहिए, दो के सेम हो तो तीसरे का डिफरेंट होना चाहिए था। जो एक्स आ रहे हैं तो एक्स हमारे पास इधर 0 है, 2 है और ये 1 है, तो इसका मतलब है ये कोलिनियर हमारे पास क्या है, ये एक ही एक्स यानी एक्स एक्सिस पर एक ही एक्सिस पे लाइन नहीं कर रहे, ठीक है, और वाई भी जो है हमारे पास क्या है तीनों के डिफरेंट है, तो इसका मतलब है ये तीनों ही नॉन कोलिनियर है, यानी दो पॉइंट भी जो है यानी एक पॉइंट इधर लाई कर रहा है, एक इधर लाई कर रहा है, एक इधर लाई कर रहा है, इस तरह से कर रहे हैं। दो भी हमारे पास होते हैं तो इनमें एक्स और ये वाई दो पॉइंट के अंदर सेम होता, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जब तीन इक्वेशन आ गई हैं तो अब इसको हम बिल्कुल आसान हो गया हमारे लिए इसको सोल्व करना। हमें एफ और सी की और जी की वैल्यू निकालनी तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी, इसके अंदर हम पुट करेंगे और हमारी वैल्यूज आ जाएगी। क्या करेंगे अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें बारी बारी एक एक कांस्टेंट को सेपरेट करके उनको इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इक्वेटिंग यानी इक्वेट कह लूँ या इसको मैं कंपेयर कह लूँ, ठीक है ना। तो कंपेयर में अगर मैं सी को ये मैं दोनों चीज़ें जो है ना राइट साइड पे ले जाऊं तो मेरे पास स्क्वायर सी क्या बन जाएगी, मेरे पास बन जाएगी सी बराबर हो जाएगा -9 -6f, ठीक है। और अगर इसके अंदर मैं देखूं तो ये स्क्वायर मेरे पास क्या बन जाएगी, सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2f प्लस में हो जाएगा राइट साइड पर जाके, ठीक है, और -4g, ठीक है, -4g और -5, ठीक है। और अब स्टूडेंट्स अगर मैं जो है ना और इसी तरह में सी को यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास जो सी है वो क्या हो गया, सी हमारे पास इसको बराबर हो गया इधर आके -2g और -1। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना देखिए मैंने सी सेपरेट कर लिया। जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशनों को मिलाकर हम सी को खत्म कर लेंगे और इनको बनाकर यानी इनको मिलाकर एक इक्वेशन बनाकर सी खत्म हो जाएगा और इनको मिला के दो इक्वेशन एक इक्वेशन बना लेंगे जिसमें सी खत्म हो जाएगा। तो जो हमारे पास क्या बचेंगी, हमारे पास इक्वेशन बचेगी, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो ऊपर वाली जो दोनों इक्वेशन है हमारे पास क्या है -6f -9 इज इक्वल टू, अगर इसको मैं इसके साथ लिख लूँ तो क्या हो जाएगा 2f -4g, ठीक है, 4g और -5, ठीक है। तो ये अब हमारे पास देखिए इसके अंदर से एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, और इसके अंदर से क्या हो गया c खत्म हो गया, ठीक है। और अगर इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दूँ तो -6f, ठीक है, -9
2f राइट लेफ्ट साइड पर आके -2f हो जाएगा, और ये इधर आके क्या हो जाएगा +4g और +5 इज इक्वल टू 0। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन बन गई जिसके अंदर से हमारे पास क्या हो गया, c खत्म हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इधर से भी c खत्म हो जाएगा, तो g और क्या रहता है f रहता है, यानी दो इक्वेशन ही रह गए और दो कांस्टेंट रह गए। तो आराम से इजीली हम क्या करेंगे, अब वैल्यूज निकालेंगे। तो हमारे पास इनको अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास क्या है 2f। अब आपकी मर्जी, आप इन दोनों को हमने जैसे भी किया था ना, अब इन दोनों को कर लो या इस वाली को और इस वाली को कंपेयर कर लो, दोनों बात एक है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं ऊपर वाली और इनको कर लेता हूँ, ये छोटी इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो वैल्यूज है हमारे पास है -6, ठीक है, -6f, ठीक है, -9 इज इक्वल टू c के बराबर है। तो ये भी, तो ये क्या हो जाएगा -2g और -1। ठीक है, अब ये -6f, ठीक है, -9 + 2g सही है, और ये भी इधर आके क्या हो जाएगा +1। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, और अगर इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखे तो इसको हमारे पास जो है ना, देखिए अब आपकी मर्जी, आप इसके अंदर से हमारे पास जब ये दो इक्वेशन बन गई है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कुछ भी वेरिएबल कांस्टेंट सेपरेट कर लो तो आपको वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, आप वेरिएबल के लो या कांस्टेंट के लो, अभी एज अ वेरिएबल ही के तौर पे आ रहा है ऐसा मान लो। तो क्योंकि x और y की भी हम इसी तरह से वैल्यू निकाला करते थे। ठीक है, तो हमारे पास ये 2g जो है, g को अगर मैं इधर सेपरेट कर लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा ये 6, ठीक है, 6f, वो भी प्लस में राइट साइड पे जाके, और ये -1, ठीक है, -1, और ये जो 2 है, 2 इधर भी डिवाइड होगा, 2 इधर भी, तो हमारे पास ये 2 से डिवाइड, तो g इज इक्वल टू 3f - 1/2। ठीक है, तो ये भी आप खुद से भी देख लीजिएगा कि मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी। ठीक है ना, सॉरी, इधर 9 में से मैं 9 लेके नहीं गया। ठीक है, तो ये एक मैंने मिस्टेक ये करी। हमारे पास जो है ना, देखिए इधर क्या हो गया, हमारे पास g इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको -9, तो हमारे पास ये हो जाएगा -8 हो जाएगा। सही है, पहली बात तो ये, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6f राइट साइड पे जाके, और ये 8 की बचा है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा +8। ठीक है, और ये जो 2 है इधर जाके डिवाइड होगा, इधर भी और इधर भी, तो g इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 3f + 4। सही है, तो g की क्या वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू आई। ठीक है, इसके अंदर भी g को सेपरेट करेंगे और g की वैल्यूज पुट कर देंगे, ये डायरेक्टली आप इधर भी पुट कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा -8f। ठीक है, और हमारे पास ये जो है ना, हमारे पास हो जाएगा +4g। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा -9 और प्लस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, जैसे मैं अगर g को इधर सेपरेट करता हूं तो g मेरे पास बराबर हो जाएगा, g इधर मेरे पास सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और ये राइट साइड पे जाएगा तो 8f हो जाएगा प्लस, वो भी, और ये भी क्या हो जाएगा +4। ठीक है, और जो g के साथ जो वो था 4, वो डिवाइड हो जाएगा इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 4, ये तो 2f आ जाएगा। ठीक है, +1। ठीक है, तो g किसके बराबर आया, इसके बराबर आया, तो हमारे पास क्या हो गया 2f + 1 इज इक्वल टू, इधर g किसके बराबर है 3f + 4 के। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, अगर मैं 1 को उधर ले जाऊं तो 2f, ठीक है, बल्कि मैं एक काम ये करता हूं कि ये जो 4 है इसको इधर लेके आ जाता हूं, और ये जो 2f है उसको राइट साइड पे ले जाता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 - 4 इधर हो जाएगा इज इक्वल टू 3f और -2f हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या बचा -3 इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स मेरे पास ये वैल्यू क्या आ रही है 1f आ रही है, f आ रही है, सिर्फ f बचेगा। तो f की जो वैल्यू आई है स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आई है, मेरे पास आई है -3। ठीक है, तो f की जो हमने वैल्यू है वो तो हमने निकाल ली, f इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, अब हम जो है f की वैल्यू इनमें कहीं पुट नहीं करेंगे, हम वहां पर पुट करेंगे जहां पर हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल है, दो कांस्टेंट के, कौन से, जहां पर f और ये x आ रहा है। ठीक है, इसी में मैं पुट कर लेता हूँ, ऊपर वाली में पुट कर लूँ या इसी वाली में, बात एक ही है। ठीक है, तो हमारे पास अगर इसी में मैं पुट कर लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3, और इधर क्या हो जाएगा -3 f की जगह। ठीक है, +4 इज इक्वल टू g, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, मेरे पास हो जाएगी ये -9 हो जाएगा, सॉरी -9 के अंदर से मेरे पास जो है ना 4 जब ऐड होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा -5। ठीक है, तो g इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा -5, तो g की भी वैल्यू आ गई, तो g इज इक्वल टू -5। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब हमारे पास जो है ना देखिए जी और इसकी वैल्यू आ गई है। अब आप किस में पुट करेंगे, ये तीनों इक्वेशन है आपके पास बनी हुई है, किसी में भी आप पुट करो और आपको क्या मिल जाएगी, सी की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको सी की वैल्यू निकालनी है तो सी सेपरेट कर लो, जो कि हमने यहाँ किया हुआ था। तो हमारे पास इसी के अंदर पुट कर लेते हैं बल्कि, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, सी इज इक्वल टू -2, जी की वैल्यू क्या है भाई, जी की वैल्यू है -5, ठीक है, -1, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू माइनस, एक तो 10 हो जाएगा वो भी प्लस में, और +10, ठीक है, और -1 इज इक्वल टू 9। तो सी की वैल्यू भी आ गई इज इक्वल टू -9, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वो तीनों वैल्यूज थी हमें, जो हमारे पास जो गिवन थी, जो हमें चाहिए थी वो मिल गई है, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर आप पुट करेंगे तो हमें क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x² + y² + 2g क्या स्टूडेंट्स हमारे पास है -5, ठीक है, और -5x, ठीक है, +2 f क्या स्टूडेंट्स हमारे पास है f -3, ठीक है, और प्लस हमारे पास c क्या आया है, c स्टूडेंट्स हमारे पास आया 9 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास किसके बराबर आ गई ये वैल्यू, x² + y² माइनस ये कितना हो जाएगा 5 है ना, तो -10x, ठीक है, और -6y, y लिखना था यहाँ पर, ठीक है, और इधर आ गया +9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल थी, जो कि हमें 3 गिवन पॉइंट की मदद से निकालनी थी, जो कि हमने निकाल ली है। अब इसके अंदर आप खुद से ही वर्क करें, और इसके अंदर रेडियस भी इसका देखें क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल भी आप देखिए, ठीक है। और सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो तो आपको पहले ही मिल जाएगा, ये माइनस साइन इधर भी मल्टीप्लाई करवाओ, और राइट साइड पे भी, तो आप आराम से इसकी वैल्यूज निकालोगे, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा बताई, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।